हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं हिंदी का। ठीक है, ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा इस चैनल पर। तो पहला यानी कि ये अध्याय 7 है, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, और चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। तो वह विचारधारा जो चेतना या भाव का मूल यथार्थ बनती यानी बनाती है, वह क्या, उसे क्या कहते हैं? तो वह है भौतिकवाद। ठीक है। अगला है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग जो थे वह एथेंस यानी यूनान, एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। अगला है, शेली और बायरन कहाँ के थे? जी हाँ, शेली और बायरन कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर होगा यूनान के। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, जारशाही शासन का संबंध था किससे? जहाँ जारशाही शासन का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रूस की क्रांति कब हुई थी? जी हाँ, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, 1917 में। अगला देखेंगे, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः क्या किया? तो वो है गीता और रामायण। ठीक है, गीता और रामायण। ऐसे महाभारत लिखा है लेकिन सब महाभारत गीता से ही लिया गया है, इसलिए गीता और रामायण राइट आंसर। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो वह है रामविलास शर्मा की। अगला है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे? प्रगतिशील आलोचना का विकास जो होगा या होता है वह किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, तो इस चैनल पर आप लोग मैथ भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि ग्रामर यानी व्याकरण भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। तो जाके देखिएगा फटाफट। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? जी हाँ, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो वह स्वाधीन होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेंस किस महादेश में है? जी हाँ, एथेंस जो है वह किस महादेश में है? यूरोप में है, और यूरोप में एक देश यूनान है, इसी का राजधानी एथेंस है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बायरन किस भाषा के कवि रहे हैं या है? ठीक है, बायरन किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? जो निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख ही रहे, रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त हम लोग कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? पुस्तक का नाम भी है कि परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, इसी पुस्तक से कुछ अंश लिया है और आपके पुस्तक में दिया है। अगला देखेंगे, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होगा? तो वो होगा अधम। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, वो होगा अधम। अगला है रफाल। जी हाँ, रफाल लियोनार्दो का विधि और एंजेलो किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली की। अगला है, शेक्सपियर कौन थे? जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं, शेक्सपियर कौन थे? तो ये एक नाटककार थे। जी हाँ, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, यानी यह नाटक किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना। जी निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। ठीक है, तो चलिए दोस्त अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और जितने भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स या हमारे भाई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके हम जो अच्छा वीडियो और बनाएं तो आपका वो छूटे ना। ठीक है, अगला देखते, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो वो है 10 अक्टूबर 1912 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, 10 अक्टूबर 1912 में। इसके बाद देखेंगे, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इस कहानी के जो लेखक है रामविलास शर्मा जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था ऊंच गांव सानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद और उसका युग। जी हाँ, प्रेमचंद और उसका युग एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है? यह पुस्तक किसने लिखा? तो वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। ठीक है, तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? जो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वो है वर्ग युद्ध। ठीक है, अगला देखते हैं, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है क्या? तो वो हो जाएगा
पराधीन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लैटिन कवि कौन है? जी हाँ, लैटिन कवि, आप जो 4 गो आप लोग देख रहे हैं 4, इनमें से लैटिन कवि कौन है? तो वो लैटिन कवि ना तो बायरन है, ना ही रेनर मारिया रिल्के है, और ना ही आपका शेक्सपियर है, बल्कि लैटिन कवि कौन है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल। इसको आप लोग नोट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? जी हाँ, अज्ञेय ने तार सप्तक जो संपादित किया था एक पत्र, वो कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। अगला है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? जी हाँ, शर्मा जी ने, यानी कि रामविलास शर्मा जी को जो पुरस्कार मिला था सरकार की तरफ से, वह किसे दान में दे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार को ही संपूर्ण अपना पुरस्कार किसको यानी कि दे दिया? वो है हमारी सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, आदिम का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, आदिम का अर्थ क्या होता है? तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। जी हाँ, आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। आप लोगों को केवल सुनना है, ठीक है, बाकी का कार्य हम कर रहे हैं। और बस लास्ट में एक काम कीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो एक रचना है वो किसकी है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। अगला है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हम बताते आ रहे हैं शुरू से ही, आप मिलाते भी जाइए। किसी भी लेखक या कवि का मृत्यु लगभग दिल्ली में ही हुआ, इसलिए दिल्ली वाला ऑप्शन सही, 2000 ईस्वी में दिल्ली में। अगला, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था में। तो चलिए, हमको दीजिए इजाज़त और आप लोग पढ़ते रहिएगा इसी तरह, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड।